यूपी टेट के पर्यावरण श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है, जहां हम यूपी टेट 2018 में पर्यावरण से संबंधित जितने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हमें राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? ये साधारण विधेयक पे ही बुलाई जा सकती है, यानी अगर संविधान संशोधन विधेयक पारित होने वाला हो तो संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं होता है। तो संयुक्त अधिवेशन को आहूत तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर इसकी अध्यक्षता पूछ दे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष इसका हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी हम देखते हैं जब संविधान लागू हुआ उस समय पंचायती राज व्यवस्था जैसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया जो 1993 में लागू हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 73वां संविधान संशोधन था। और इसके तहत संविधान में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 16 प्रावधान किए गए और साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है? तो हम जानते हैं कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो 9 को हम लोग क्या रोमन में लिखते हैं? आई और एक्स। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? एक आई एक्स, यानी संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से हमारा संबंधित भाग 9 आई एक्स है। और कब लागू हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान बना और 93 में लागू किया गया था। 74वां क्या है? शहरी निकायों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो आगे अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध, देखिए मैंने अभी ही बताया, देखिए पूछ ही दिया किससे संबंधित है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्ति से या संसद की शक्तियों से? तो अभी बताया कि मैंने शहरी स्थानीय स्वशासन, जैसे गांव में पंचायती राज व्यवस्था होती है वैसे ही शहरों में भी चुनाव होता है स्थानीय स्वशासन के लिए। 74वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 में शहरी निकायों से संबंधित व्यवस्था। भाग 9 में हमारा पंचायती राज व्यवस्था है और भाग 9A में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। 73वां पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होता है? ये वर्षा का पानी अम्लीय होने वाला क्वेश्चन हर साल लगभग करके आया हुआ है। मैंने बताया था कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ये पानी के साथ मिल जाते हैं, H2O के साथ मिल जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है दोनों को मिलने से, और इसके मिलने से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड जो होता है वही क्या होता है? अम्लीय वर्षा का कारण होता है। तो देखते हैं क्या है उसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं, मोनो में से एक होता है तो ये होगा नहीं, ये डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं, तो इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है पानी के साथ मिल जाता है तो बारिश में H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये बारिश के साथ होता है और यही अम्लीय वर्षा का कारण है। अगला चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ जो अच्छे विचार हैं अलग अलग देशों से लिए गए हैं, तो वही पूछ रहा है विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड से विधि के शासन का विचार लिया गया है। अब अमेरिका के देश से क्या लिया गया है? तो यहाँ मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग,
राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो इसका उत्तर होगा अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। और भारत के निर्वाचन आयोग का व्याख्या जो है बारे में बताया गया अनुच्छेद 324 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को। ये ध्यान देना कि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग 1950 को बना था और ये चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा हम जानते हैं कि लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जबकि अस्थानीय स्वशासन का चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान देने की चीजें हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जब लोकसभा में कार्यवाही 11 बजे से चालू होती है तो 11 बजे चालू हो जाती है, 11 से 12 बजे तक को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। तो इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल, क्योंकि जब लोकसभा में पहले लोग बैठते हैं तो सीधी सीधी बात है, प्रश्न ही पूछेंगे, तो इसलिए प्रश्नकाल बना है। और प्रश्नकाल के बाद समय 12 बजे के बाद शून्यकाल प्रारंभ होता है। अगला चलते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? यानी वर्षा के जल को संग्रहण को क्या कहते हैं? वर्षा जल जमा और भंडारण, ये सीधी सी बात है, इसमें नहीं समय बात करेंगे, आगे पर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? हमारा असम में है। ये असम में है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारा कर्नाटक है। और गिरी नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? गुजरात में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? मैंने बताया था कि ऊर्जा प्रवाह में सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले होते हैं और वो उत्पादक होते हैं। और उत्पादक पे कौन निर्भर होता है? उत्पादक पे हम जानते हैं शाकाहारी जंतु निर्भर होते हैं और उस पर कौन? मांसाहारी जीव निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा? हमारा उत्पादक होगा। तो उत्पादक इसमें ए में है और सी में। उत्पादक के बाद क्या होता है? उपभोक्ता होता है। तो देखिए अब घटक तो होगा नहीं, तो इसका उत्तर हमारा सी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आते हैं। तो 10 का सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो ग्रीन हाउस गैसों को हम जानते हैं कि ऐसे गैस जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें अनेक गैसें होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे अनेक गैसें हैं। तो पूछ रहा है सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? प्रोपेन की, एथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या मीथेन की? तो हम बता दें सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसों में, इसको CO2 बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर प्रोपेन की जगह अगर दे दे जल वाष्प दे दे यहाँ पे, तो अगर जल वाष्प अगर दे देता है तो इसका उत्तर हमारा जल वाष्प होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लेकिन जल वाष्प एक प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, जबकि CO2 कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर जल वाष्प देगा तो जल वाष्प ही सही हम लगाएंगे, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पौधे क्यों हरे दिखते हैं? कैरोटीनयाड के कारण, लाइकोपीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या क्लोरोफिल के कारण? तो इसका उत्तर हमारा होगा डी, क्लोरोफिल के। पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों में पाया जाता है पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन कौन सी मानवीय गतिविधियां पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन कर रही हैं? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। हम जानते हैं कि सभी क्रियाकलाप, मनुष्य कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है उससे प्राण को नुकसान ही इस समय हो रहा है, पेड़ पौधों को लगाने के सिवाय। तो इसका उत्तर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यूफॉर्बिएसी फैमिली का कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन करने के लिए जानी जाती है? ये तो कंफ्यूजन करने के लिए दिया है फैमिली, बस इतना जान लीजिए कि जट्रोफा जो होता है बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है, जो मैंने पीछे बताया, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका उत्तर होगा जट्रोफा। आगे हम लोग चलते हैं, जड़ी बूटियों की रानी, जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे में हिंदू धर्म में महत्व है, इसका वास्तविक नाम ओसिसम सैक्टम है, इसे समानतः किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी जिसकी पूजा करते हैं वो हमारा तुलसी ही है, इसका उत्तर हमारा तुलसी होगा।
पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम जानते हैं कि पीने योग्य पानी कहते हैं, कई बार बता चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बार बताया है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से क्या हुआ था, गैस रिस गई थी भोपाल में, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। एक ही प्रश्न बहुत बार दोहरा रहा है, देख ही रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 1972 में स्कॉटहोम सम्मेलन में की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो था हमारा 1974 को 5 जून को मनाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? एम एस स्वामीनाथन किस लिए प्रसिद्ध है? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन को भारत में उसका क्या नाम है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब अगर ये भी पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उसके थे नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अमेरिका के थे। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके साथ ही श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, अगर ये पूछ दे तो वर्गीस कुरियन थे, इसका हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। तो इसका उत्तर होगा हमारा देहरादून। इसका क्या होगा, इसका उत्तर होगा हमारा देहरादून। यानी भारत वन जीव संस्थान, इसका अर्थ होगा भारत वन जीव संस्थान कहाँ है, तो यह हमारा देहरादून में है। अगले चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं? यानी जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, किसे लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो 21 का उत्तर हमारा होगा सी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था स्क्वेंजर करके, तो हम देखते हैं इसका क्या होगा। मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, रसायन भक्षी। तो इसका होगा हमारा उत्तर मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले को मृतक भक्षी कहा जाता है। अगला है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल का मतलब गर्म पानी। कई जगह जमीन के अंदर गर्म पानी निकलता रहता है, तो ये पूछ रहा है कि उससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो उसको हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से जो पानी होता है गर्म होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि जल विद्युत ऊर्जा तो हम जानते हैं बांधों को बना के टरबाइन को नचा के निकाला जाता है। तो 23 का उत्तर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि ये जैसे अगर ये भारत का नक्शा है हमारा, इसको भारत का नक्शा है, इसमें ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो इसी पश्चिमी घाट में हमारा 16 घास मैदान पाए जाते हैं। 16 यहाँ के घास स्थलों को 16 घास स्थल कहते हैं। मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अनेक विश्व में घास स्थल है, जैसे प्रेरीज है उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज है, डाउन्स है, तो सवाना घास के मैदान है। इन सभी को पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 घास स्थल हमारा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुथनकुलम, कोकारेबेलू, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सभी जगह पेलिकन पक्षी जो आता है, प्रवासी पक्षी है, ये अपना प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, मिनी माता एक जगह है जापान में, तो वहाँ पे मछली खाने से लोगों को बहुत ज़्यादा रोग हो गया। तो बाद में चेक किया गया कि आखिर मछली में क्या था कि लोगों को ये रोग हुआ है। तो वही पूछ रहा है कि मछली में क्या बढ़ गया था? आर्सेनिक था, पारा था, कैडमियम था, उपयुक्त सभी था। तो इसका उत्तर होगा पारा। यानी मछलियों में देखा गया कि पारा है, पारा खाने से लोगों में रोग हो गया। तो चूंकि मिनी माता जगह पे हुआ था, इसलिए इस रोग को मिनी माता रोग भी कहते हैं। तो पारा संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ? हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य प्रदूषक कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। जो पृथ्वी पे क्या होता है, ओजोन परत हम जानते हैं पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो ओजोन से संबंधित बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो पूछ रहा है कि कहाँ पे ह्रास हुआ, मतलब कहाँ कट गया। जैसे पृथ्वी है, ओजोन परत है, कहाँ ये इसकी परत पतली हो गई है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर। सभी तो बता दें कि दक्षिणी ध्रुव पर जो ओजोन परत की रेखा है ये हमारी पतली हो गई है, इसलिए सबसे ज्यादा ह्रास क्या हुआ है, दक्षिण ध्रुव पे हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था या थे। प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। एम पतंजलि शास्त्री, महेंद्र चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास। तो हम बता दें कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे हीरालाल जे कानिया थे। अब ये भी पूछ सकता है कि इस समय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है। तो इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, जिनकी नियुक्ति 2024 में हुई है, नहीं सॉरी 2025 में, और ये 2027 तक इनका कार्यकाल है। तो इस समय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। नदियों के प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। तो हम बता दें कि रेड डाटा बुक जो होता है विलुप्त के करीब जीव चाहे विलुप्त प्राय जीवों का क्या करता है, एक आंकड़ा जारी करता है हर साल। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN। IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, विजया किशोर हटकर। तो इसका उत्तर होगा विजया किशोर हटकर। ये 2026 में भी महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे इस समय भी हैं। जिस समय प्रश्न पूछा था ये कोई दूसरा था तो मैंने इसको बदल दिया है, तो इसका उत्तर होगा विजया किशोर राठकर। इसके साथ आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।